और इकोनॉमिक्स आपको पॉलिटी वगैरह करवा रही। आज जो आपका साइंस सब्जेक्ट है जिसका पहला चैप्टर आपका फिजिक्स है, आपको इसमें जो प्रश्नों की संख्या 40 मिलेगी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिख रहा होगा 41 से यहाँ शुरुआत किया गया है कि एक प्रयोग में राशि किया गया ए बी सी मापी जाती तथा प्रचलन जो होता है y की गणना की जाती है। यदि ए बी और सी का मापन अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां क्रमश 1%, 2% तथा 3% है, तब y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। कहा गया कि ए बी के पास जो है वो 1% है, 2% है और 3% है। सी के पास कितना है, 3% है। तो y का पूछा गया तो बी हो जाएगा 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अपमंदन बल वेग के समानुपाती हो तो बताइए किसी दोलक का अनुपातिकता स्थिरांक क्या होगा। ए लगाएंगे kgs। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। कहा गया शैक्षिक तल जो होता है थीटा कोण जो होता है झुके हुए एक समतल के शीर्ष से एक कण में यू गति के प्रक्षेपित किया जाता है। कण के प्रक्षेपण बिंदु समतल कण के छूने की दूरी होगी, क्या होगी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में पूछा गया किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो क्या हो सकती है। तो देखिए ये जो होता है ये परिनिमित भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो जाता है। तो राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। आप लोग नए वाले सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया 2 kg द्रव्यमान वाले एक ब्लॉक को शैक्षिक से 30 डिग्री के कोण पे स्थित एक चिकनी ढलान पे ऊपर खींचा जाता है। यदि ब्लॉक में 2 ms2 के त्वरण से उठता है तो गतिशील होने से 4 सेकंड बाद प्रदत्त औसत शक्ति क्या होगी। 55.2 वाट होगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 में बोला गया किसी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का अनुपात है 1 या 1 से कम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के आमने सामने के प्रस्ताव टक्कर में है। तो उपयुक्त से कहा गया है कि वे जो होता है वेग व्यतिरिक्त होते हैं। तेज गति वाले वस्तु धीमी होती है और धीमी गति वाले वस्तु तेज होती है। राइट आंसर क्या लगाएंगे, 1 से अधिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गतिज ऊर्जा के ऊष्मीय ऊर्जा में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि h ऊंचाई में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई एक वस्तु। कहा गया h जो है वो ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई एक वस्तु है, उसके मार्ग में h ऊंचाई पे स्थित एक झुके तल की टकराती है। ठीक है, इसके प्रभाव से वस्तु के वेग की दिशा जो होती है शैक्षिक हो जाती है। जमीन पे वस्तु पहुंचने में अधिकतम समय hs के अनुपात क्या होगा, 1.2। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो बताइए कि स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। ए होगा स्थित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 100 ml ऊंची एक बिल्डिंग के शीर्ष से एक जो होता है 0.0 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के टुकड़े को गिराया जाता है। उसी समय जमीन में 0.02 kg द्रव्यमान वाली गोली को 100 ms वेग के उद्वाल पे ऊपर दागा जाता है। गोली लकड़ी के टुकड़े पे लगने के बाद अनहरित हो जाती है। गोली के लगने का समय क्या होगा। तो गोली का जो होगा सी हो जाएगा एस मतलब सेकेंड, 1 सेकेंड। 52 एक आगे एक मशीन गन जो होता है वो 700 ms वेग के 60 गोली प्रति मिनट दर से फायर करती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम हो तो बताएं कि मशीन गन से कितनी शक्ति विकसित करती है। तो 12,250 वाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दीवार से जुड़ी स्प्रिंग के वाली एक स्प्रिंग के विपरीत एक m द्रव्यमान वाले ब्लॉक को ढकेला जाता है। इसी द्रव्यमान से सटे एक घर्षण टेबल पे ब्लॉक फिसलता है। स्प्रिंग की स्वाभाविक लंबाई जो होती है L जो है उसके ऊंचाई स्वाभाविक लंबाई के आधे के बराबर दबाया जाता है।
यह ब्लॉक को छोड़ा जाता है, यह स्प्रिंग अपनी स्वाभाविक लंबाई प्राप्त करने लेती है। यह ब्लॉक का वेग क्या होगा? इस ब्लॉक का वेग हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 5 जो है सी के आवेश को दो बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया है, चलने में कितना कार्य करता है? तो 80 जूल। कहा गया कि माना कि आप जमीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करेगा। किस पे निर्भर नहीं करेगा? उपयुक्त से। कहा गया स्कूट द्वारा लगाया गया मार्ग इस गति से आपके द्वारा किए गए समय स्कूट का वजन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सूटकेस का उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया एक सिद्ध निकाय का कोणीय संवेग L है, उसकी गति ऊर्जा यदि आधी कर दी जाए तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा? उपयुक्त से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। कहा गया माना कि एक हल्की छड़ के सिरों की भारी द्रव्यमान वाले कण Ma तथा Mb जुड़े हैं। Ma द्रव्यमान वाले छोर से Ra दूरी तथा Mb द्रव्यमान वाले सिरे से R2 दूरी पे छड़ के लंबवत पे एक रेखा XY माने। इस निकाय का XY परितल क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण कब प्रदर्शित होता है? जब गति घूर्णन होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया दो असमान द्रव्यमान आपस में क्या गया दो असमान द्रव्यमान क्या होता है? आपस में एक दबी स्प्रिंग से जुड़े हैं। जब एक माचिस के धागे को जलाकर स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तब दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से दूर क्या होगा? संवेग के साथ होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बढ़ते ताप के साथ ठोस में तापीय प्रसार का कारक क्या है? जालक कंपन की अपरिसमितता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया 0.8 mm व्यास एक जो है लंबाई वाले एक स्टील के तार को दो बिंदु मतलब ए और बी के दीर्घ रूप से बंधित कर किया गया है। जो am की दूरी पर तल तथा स्थिति में m द्रव्यमान वाली एक वस्तु को तार के माध्यम से इस प्रकार लटकाया गया है कि मध्य बिंदु अपनी प्रारंभिक स्थिति से cm झुक गया है। यदि तार का जो होता है y/2 गुने है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 82। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया निष्कर्षीय गैस प्रदर्शित करती है प्रतिचुंबकीय गुण को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है बढ़ा बलों में अनुपस्थित में एक तरल छोटी बूंद को आकृति को निर्धारित करने वाला कारक क्या है? बी होगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट कहा गया m द्रव्यमान में एक निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा में 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है? बी। नेक्स्ट कहा गया है धारा रेखी प्रवाह में क्या होता है? तो देखिए धारा रेखी प्रवाह में किसी बिंदु पहुंचने वाले सभी कणों की गति ऊर्जा समान होती है किसी बिंदु। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया ताप के बढ़ने पर प्रस्थापकता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है? घट जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है जब O 0 डिग्री कार्बन 1 kg बर्फ उसी ताप पर पानी में पिघल जाती है तो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। तो 293 के। तो क्या राइट आंसर सी करेंगे। 68 में कहा गया कि एक मेज की सतह पे आवर्त घन 30 डिग्री के कोण पर एक बल लगाया जाता है। घन पे किस तरह का रूपांतर होगा? तो आकार तथा आकृति दोनों में परिवर्तन होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि एक मोल आदर्श गैस जो होता है वो रुदोषण प्रकार का होता है जो उसके दाब P1 आयतन V1 तथा तापमान T1 के क्रम P2 V2 या T2 में परिवर्तन कर देता है। यदि नियत आयतन का मोलीय विशिष्ट ऊष्मा CV है तो गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी। 70 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लगाए गए परस्थापक बल के अप्रभावित होते हैं? क्वार्टज। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर डॉट गति नहीं करती तो उपयुक्त से एक से अधिक। सरल आवर्त स्थान इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक नहीं करती है।
72 में कहा गया 1 kg द्रव्यमान का पदार्थ जो होता है 1 डिग्री कार्बन बढ़ने के जितनी ऊर्जा में आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि किसी नियत दिन वायु का तापमान एवं उसकी सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 20 डिग्री कार्बन तथा 80% यदि 20 कार्बन तथा 5 डिग्री सुपीरियर भाप दाब क्रमशः मरकरी में 17.5 mm है तो 6.5 mm तक तापमान का 5 डिग्री तक गिरने पर संदृत होने वाले जल का द्रव्यमान क्या होगा 0.51। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है किसी गैस के समदाब प्रसार क्या है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है माना कि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के मिश्रण को कमरे के ताप पर रखा जाता है। H2 अणु की तुलना में O2 अणु मिश्रण के बर्तन को दीवार को टकराया जाता है कम औसत गति से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कहा गया यह कार्य पर तथा आश्रित फलन है। कार्य पीवी रेखाएं वक्र का क्षेत्रफल होता है। तो 2 और 3 सही है तो राइट आंसर क्या करेंगे सी करेंगे। 77 में कहा गया है कि जब एक दीर्घ बर्तन में रखी गई गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया गया दाब कहलाता है। अणु की औसत गति ज्यादा होती है जिससे वे प्राय बर्तन की दीवार से क्या होते हैं टकराते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी प्रयोग नहीं की जा सकती। तो अशुद्धि अंतक्षेपण नहीं किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है एक क्षेत्र में आयाम जो होता है A1 तथा A2 वाली 2 आवर्ती तरंगें जैसे कि A1 A2 संरक्षण करती है उनके संभव सर्वोच्च एवं न्यूनतम परिमाणी आयाम का अंतर क्या होगा 2A2। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है यदि सूत्र का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी तो बढ़ जाएगी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है एल लंबाई वाली एक सीधी रेखा में 3 आवेश होते हैं जो प्लस क्यू तथा क्यू के क्रमश जो होता है दूरी पे रखा जाता है। क्यू के कुल बल शून्य रखने के लिए आवेश क्यू का मान क्या होगा -q। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कहा गया कि ऊर्जा के समान विभाजन के नियम अनुसार ठोस को मौलीय विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में किस पे आश्रित होती है तो इनमें से कोई नहीं। 83 में कहा गया है किरचॉफ वोल्टा नियम सदिश होता है तो उपयोग से एक से अधिक। ठीक है आगे कहा गया है एक गैस अणु का VRMS 300 ms है यदि उसका परम ताप आधा कर दिया जाए और आणविक भार दोगुना कर दिया जाए तो कितना होगा 150 ms। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 में कहा गया कि एक तांबे की परमाणु जो होता है 29 इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक को घेरे हैं। माना कि तांबे की 2 टुकड़े में प्रत्येक का वजन 10 ग्राम है। माना कि तांबे का एक टुकड़े दूसरे टुकड़े के प्रत्येक 1000 परमाणु के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित होता है। 10 cm की दूरी पर स्थित तांबे के दोनों टुकड़े के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थान पश्चात कूलाम का बल क्या होगा तो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किसी गैस की गति ऊर्जा E और उसके दाब P के बीच का संबंध निम्नलिखित में कौन सा होगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कहा गया अल्फा त्रिज्या जो होता है वाला धातु जो होता है गोले A और B को विभक्त तथा आवेशित किया जाता है। यदि उस गोले में B ए त्रिज्या एक गोलाकार संवाहक खोल B में रखा जाता है तो एक तार से जोड़ा जाता है तब गोले का A का विभव होगा क्या होगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि ए के स्वरित्र भुजाओं के मध्य कलांतर निम्नलिखित में कौन सा है पाई हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो। 89 में कहा गया एक बिजली में स्त्री जो होता है वो 10 A, एक बिजली का टोस्टर जो होता है 5 है तथा एक बिजली का रेफ्रिजरेटर जो होता है 3 है तथा धारा की बात करें 220 वोल्ट वाली सर्विस लाइन पे खींचती है। यदि तीनों उपकरण को समांतर क्रम में एक साथ काम कराया जाए तो उनका प्रचलन हेतु फ्यूज का रेटिंग होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बी से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
90 में कहा गया जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? पाई होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 में कहा गया पूर्व दिशा में प्रभावित इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में लगाता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? सीधा नीचे की ओर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। 92 में कहा गया है कि एक कण 10 cm के आयाम के साथ सरल आवर्त गति करता है। केंद्र पे अधिकतम चाल जो होता है वो 5 ms के लिए वो 5 ms के लिए अंतिम बिंदु पर न्यूनतम त्वरण क्या होगा? तो 250 ms2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 एक संधारित्र को 12 वोल्ट पे बैटरी से 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से जोड़ा जाता है। यह देखा जाता है कि विभवांतर जो होता है 4 हो जाता है तो संधारित्र क्या होगा? तो 0.25। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किसी आवेशित चालक के सतह पे विद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व में कौन सा संबंधित है? तो एक दूसरे से समानुपाती होते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। 99 में कहा गया एक प्रेरक, एक प्रतिरोध एवं एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में एसी स्रोत से जोड़ा जाता है। अति न्यूनतम मान में स्रोतों की आवृत्ति के बढ़ने का क्या होगा? प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया एक शुष्क मानव शरीर में प्रतिरोध का परिणाम निम्नलिखित में किस क्रम में होगा? 10 पर ओम। तो बी आपका राइट आंसर होगा। 101 में कहा गया राशि जिसके संरक्षण में फलस्वरूप लेंज नियम प्रतिपादित होता है क्या होता है? ऊर्जा। ए आपका राइट आंसर होगा। 102 में कहा गया गतिशीलता निम्नलिखित में किससे प्रदर्शित की जाती है? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया यदि ई और बी विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के तब निम्नलिखित में कौन सा अभिमानित राशि होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनियमित प्रतिरोध है? डायोड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया जब एक खगोलीय टेलीस्कोप अभिदर्शक के द्वारा व्यास बढ़ाता है तो उसकी क्या होता है? आवर्धन क्षमता अपरिवर्तित रहती है पर विभेदन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। 106 में विद्युत वाहक वृत्ताकार लूप के केंद्र पे होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की प्रतीक होती है सीधी रेखा। चालन धारा एक विस्थापन धारा समान होगी जब सूत्र क्या होगा? केवल एसी होगा। 108 में कहा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा किसके कारण से होता है? नाभिक के मिलने से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया विवर्तन पैटर्न में फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? स्टील की चौड़ाई से व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो LCR प्रतिबद्ध गुणनता कारक का क्या प्रभाव पड़ता है? यह घट जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया 300 के पे पदार्थ की तापीय समावस्था न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है 1.79। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 112 में कहा गया परिपथ में विद्युत धारा कब वर्तीन होता है? तो जब परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। 113 में पूछा गया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाया जा सकता है प्रकाश के कण के स्वभाव द्वारा। 114 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराड रोटेशन के सिद्धांत पे प्रयोग करता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को समान विभवांतर में त्वरित किया जाता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का होता है डी ब्रोगली तरंग होता है कि प्रोटॉन के डी ब्रोगली तरंग से इस प्रकार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहा गया 20 cm में फोकस की दूरी उत्तर लेंस की सतह पर काले पेन द्वारा बहुत सी पतली पट्टियां सफेद घोरे पे प्रतिबिंब दर्शाने के लिए बनाई गई है। यह प्रतिबिंब क्या होगा? कम चमकीले घोरे की तरह होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है NTH कक्षा का कुल ऊर्जा क्या होगा? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग देखते हैं मगर शेयर नहीं करते हैं तो गलत बात है, शेयर कीजिएगा। उचित आवृत्ति के विकिरण
जब किसी धातु सतह पे डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन अपक्रिया क्या है? तापीय न्यूट्रॉन द्वारा विस्फोटिक भारी नाभिक टूटने से होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया है कि नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित होती है? उपयुक्त से एक से अधिक। कहता है कि केवल ऊर्जा भी होता है, संवेग भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो प्रश्न है आपका हिस्ट्री से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपका था, मैंने आपको लगातार 120 प्रश्न करवा दिए हैं फिजिक्स से। अब आप हिस्ट्री के लिए तैयार रहिए। PYQ है, आप लोग एक बार जरूर लगाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।